ध्यान से सुनना इन लाइनों को। जो आज करे वो कल कर, जो कल करे वो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, जब जीना है वर्षों। इस दोहे में जो कहा है आप उसे समझने की कोशिश करना और जो भी समझ में आए उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। मैं आपको 100% गारंटी देकर कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाएगी और हो सकता है कि किस्मत से कुछ सालों के लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो इस लाइन को फिर से सुनना, इसे समझना और इसके हिसाब से चलने की कोशिश करना। आने वाले कुछ सालों में तो पक्का आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कबीरदास जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी ने बहुत जोर देकर कहा है कि हे मनुष्य, जिस काम को तू कल करने की सोच रहा है उसे आज से करना शुरू कर दे, और जिस काम को तू आज शुरू करने की कोशिश कर रहा है उसे अभी करना शुरू कर दे। इस वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए और क्या पता तुझे वह काम करने का कभी मौका ही ना मिले। कबीरदास जी की इन लाइनों में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति इनके हिसाब से चलना शुरू कर दे, इन लाइनों के हिसाब से अपने जीवन में कार्यवाही करना शुरू कर दे, तो एक इंसान जो कोयला है वक्त के साथ में एक ना एक दिन वो हीरा बन जाएगा। एक आदमी जो मूर्ख है वक्त के साथ में वह बुद्धिमान बन जाएगा। एक व्यक्ति जो असफल है वक्त के साथ में वह व्यक्ति सफल बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये लाइन पहली बार तो नहीं सुन रहे हो। आप इस लाइन को अपने बीते हुए कल में कम से कम 10 बार से ज़्यादा सुन चुके हो। लेकिन मैं आपको ये लाइन दोबारा क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको ये लाइन दोबारा इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि आप इन लाइनों को सीख सकें। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपने इन लाइनों को कई बार सुना है, लेकिन शायद एक बार भी सीखा नहीं है, क्योंकि यदि तुम यह सीख लेते तो तुम अपना वक्त कभी बर्बाद ही नहीं करते। एक बहुत ही शानदार किताब है जिसका हिंदी में नाम है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। इस किताब के लेखक स्टीफन कोवी कहते हैं कि आपने किसी चीज को सुना, समझा, लेकिन उसे अपने जीवन में कार्यान्वित नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। किसी चीज को सीखने का केवल इतना सा मतलब नहीं है कि हम उस बात को सुन लें और याद कर दें। सीखना बहुत ऊपर की चीज होती है दोस्त। सीखने का मतलब होता है कि हमने कुछ सुना, समझा और उसके बाद में उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर दिया, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। आप हजारों आत्म सुधार की किताबें पढ़ेंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, लेकिन वो सब आपके लिए किसी काम के नहीं है यदि आप उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारते हैं या उनके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं उसे केवल याद मत करना, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में कार्यान्वित करने की कोशिश करना, उसके हिसाब से कार्य करने का प्रयास करना। जानते हो समय क्या है? मैं बताता हूं समय क्या है। समय एक ऐसा जादुई हवाई जहाज है जो किसी बिंदु से उड़ना प्रारंभ करता है और आगे बढ़ता ही रहता है, बीच में कहीं भी रुकता नहीं है, अनंत तक चलता रहता है। और इसकी सबसे तगड़ी खासियत यह होती है कि यह जिस बिंदु पर एक बार चला जाता है, जिस बिंदु से एक बार गुजर जाता है, उस बिंदु पर दोबारा कभी नहीं लौटता है। यह एक जादुई हवाई जहाज है जिसमें प्रत्येक वह व्यक्ति सवार हो सकता है जो इस पर सवार होना चाहे। आप समय के साथ में इस हवाई जहाज में बैठकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं या किसी एक जगह पे खड़े होकर खुद को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं? यह पूरी तरह आपके हाथों में है। और यह हवाई जहाज ना तो किसी राजा के लिए रुकता है, ना किसी सम्राट के लिए रुकता है और ना ही किसी और के लिए रुकता है। अगर एक राजा इसमें सवार होकर समय के साथ नहीं चलता है तो वक्त के साथ में उसके भिखारी बनने की शुरुआत हो जाती है। एक महाविद्वान व्यक्ति जो वक्त के इस हवाई जहाज में सफर करने के बजाय रुक जाता है, उसके मूर्ख बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जो मूर्ख है लेकिन समय के साथ में चल रहा है तो उसके बुद्धिमान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो भिखारी है लेकिन अपने समय का प्रयोग राजा बनने के लिए कर रहा है तो उसके राजा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलता हुआ आदमी सुरक्षित रहता है, जो रुक जाता है वह आदमी बर्बाद हो जाता है। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है इसीलिए स्वच्छ रहता है, लेकिन तालाब का पानी एक जगह पे ठहरा हुआ होता है और इसकी वजह से वो अशुद्ध हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। एक इंसान जो लगातार प्रयास करता रहता है वह निखरता चला जाता है और एक इंसान जो आलस करने के चक्कर में पड़ जाता है वह खत्म हो जाता है। ध्यान लगाकर कल्पना करो, सोचो तुम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो, तभी तुम्हें एक जादुई शक्तियों वाला व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। आप उसे कहते हो कि क्या ऑफर देना चाहते हो, तो वह आपसे कहता है कि तुम मुझसे जितनी रकम चाहो उतनी रकम मांग सकते हो। तुम चाहे मुझसे 100 करोड़ मांगो, 200 करोड़ मांगो या 500 करोड़ मांगो, मैं तुम्हें वो तुरंत प्रदान कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद में मैं अगले दिन तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें उन पैसों को अगले 24 घंटों में ही खर्च करना होगा, उसके बाद में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अगर आपने सुसाइड करने का ना सोचा हो तो यह बात 100% सच है कि आप उन पैसों के बदले अपनी जिंदगी कभी भी कुर्बान नहीं करना चाहोगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग रोजाना यही कर रहे हैं। रोजाना एक जादुई व्यक्ति आपको समय के रूप में एक रकम प्रदान कर रहा है जिसकी हर सेकंड की कीमत तुम निर्धारित कर सकते हो। तुम अपने प्रयासों से यह निर्धारित कर सकते हो कि तुम 1 सेकंड के कितने रुपए कमाओगे या 1 मिनट के कितने रुपए कमाओगे। लेकिन अधिकतर लोग उस वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वक्त रूपी उस कीमती रकम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो ईश्वर उन्हें मुफ्त में दे रहा है। या अगर आप नास्तिक हो तो कह सकते हैं कि प्रकृति आपको मुफ्त में दे रही है। लोग मौत से डरते हैं, लोग पैसे बर्बाद होने से भी डरते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों समय बर्बाद होने से नहीं डरते हैं। समय बर्बाद करना तुम्हें मौत से भी बुरी स्थिति में ले जा सकता है, जहां तुम जिंदा रहोगे लेकिन एक लाश की तरह। तुम कहोगे कि जिंदा लाश बनने से बढ़िया तो मैं तुरंत मर जाता, वही सही रहता, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कम से कम दर्द तो नहीं होता है। और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आप में से कई लोग अभी इस स्थिति में होंगे और वो सोच रहे होंगे कि काश मैंने मेरे समय का प्रयोग सही तरीके से कर लिया होता तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। वे पछतावा कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस वे अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकते। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो जिंदा लाश हैं। लेकिन मैं उन सभी जिंदा लाशों से कहना चाहूँगा कि यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने अपने बीते हुए समय का सही प्रयोग नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार रहेगी। मैं कहता हूं यदि तुम अपने वर्तमान का सही प्रयोग करना शुरू कर देते हो तो कम से कम तुम इस जिंदा लाश वाली हालत से जिंदा इंसान तो बन पाओगे। इसीलिए आज से ही शुरू हो जाओ। ओ माफ करना, अभी से शुरू हो जाओ। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को किस तारीख को देख रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है यदि तुमने इन तारीखों को रोजाना ऐसे ही जाने दिया तो धीरे धीरे कब पूरा साल निकल जाएगा, कब हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अपने डर का सामना करना सीखो। डर कर एक जगह रुकना मत, क्योंकि डर तुम्हें बताता है कि आगे बढ़ने में खतरा है, लेकिन यह तुम्हारे साथ में धोखा करता है। यह तुम्हें यह नहीं बताता कि आगे ना बढ़ने में उससे भी बड़ा खतरा है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे बढ़ने में दर्द है, रिस्क है, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि आगे न बढ़ने में उससे भी बड़ा दर्द है,
उससे भी बड़ा रिस्क है और उससे भी बड़ी बेइज्जती है। बस फर्क इतना है कि तुम वो चीजें किस्तों में सहन करोगे। आज तुम सारे दिन फोन चला रहे हो, शाम को तुम्हें एहसास होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। लेकिन वक्त को बर्बाद करने वाले असली मजे नहीं कर पाते हैं। वक्त को बर्बाद करने वाले डर डर कर मजे करते हैं। मुझे बताओ, जब तुम अपने काम को छोड़कर सारे दिन फोन चलाते रहते हो, क्या तुम्हें अंदर से डर नहीं लगता? तुम्हें अंदर से बुरा महसूस नहीं होता? मैं कहता हूं होता है। और इस बुरा महसूस होने के चक्कर में आप पूरी तरह से मजे भी नहीं कर पाते हो, बल्कि डर डर के एक चोर जैसे चोरी कर कर के घर चलाता है, वैसे ही तुम वक्त को चुरा चुरा कर मजे करने का प्रयास करते हो। लेकिन सोचो, यह चोर चोरी को छोड़कर ईमानदारी से कोई काम करने लग जाए तो क्या इसे अपना घर चलाने के लिए दोबारा चोरी करनी पड़ेगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, यदि तुम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद में जो समय बचेगा उसमें तुम बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी डर के, बिना किसी बेचैनी के मजे कर पाओगे। टाइम बर्बाद करके तुम मजे करते हो, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती है। वास्तविकता यह होती है कि तुम्हें अंदर से एक डर और बेचैनी खाती रहती है जो तुम्हें मजे भी नहीं करने देती। सही कहा ना मैंने? मुझे कमेंट करके बताना। अपने हर एक मिनट को इस प्रकार से इस्तेमाल करो जैसे तुम्हारा हर एक मिनट 1000 रुपये से ज्यादा कीमती है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप जब भी 1 मिनट बर्बाद करते हो तब आपकी जेब से 1000 रुपये गायब हो जाते हैं, तो क्या आप अपनी उस 1 मिनट को बर्बाद करना चाहोगे? जो व्यक्ति आज इस माइंडसेट से चलेगा कि मेरा प्रत्येक मिनट 1000 रुपये से ज़्यादा कीमती है, तो आने वाले समय में उसका 1 मिनट 1000 रुपये से ज़्यादा कीमती हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने टाइम का प्रयोग करके धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति धन के बदले अपने टाइम की 1 सेकंड भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम पैसे देकर दूसरों का टाइम खरीद लेंगे, लेकिन दोस्त मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे अपने टाइम की। सोचो, आज तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम सफल बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हो, और तुम्हें अपने माता पिता के मरने के बाद में एहसास होता है कि तुम्हें सफल बनना चाहिए, तो तुम उस वक्त का प्रयोग करके सफल तो बन जाओगे, लेकिन मुझे यह बात बताओ, क्या तुम अपने माता पिता को वापस ला पाओगे? बोलो दोस्त, जवाब दो। नहीं कर सकते ना ऐसा? तो फायदा किस चीज में है? फायदा इसी चीज में है कि तुम सही वक्त पर सही समझ को पैदा करके सही समय में सफल होकर दिखाओ। एक बात कही जाती है कि सफलता के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि एक व्यक्ति किसी भी उम्र में सफल बन सकता है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर वह कम उम्र में सफल बनता है तो वह अपनी सफलता का उतना ही ज्यादा आनंद ले पाएगा। अगर तुम अपनी जवानी में सफल बन जाते हो तो तुम बहुत मजे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने बुढ़ापे में सफल बनते हो तो शायद उतने मजे नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, या तो अपनी जवानी में सफल बनो या अपनी जवानी से पहले सफल बनो। किस्मत को दोष नहीं देना है। किस्मत को दोष देकर तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो तुम्हें तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलतियां पहचान कर सीखना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से तुम बार बार असफल हो रहे हो, सफल नहीं बन पा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कारण आपके और आपकी सफलता के बीच में ना हो और आप बिना किसी कारण के असफल हो जाओ। कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य होता है दोस्त। हाँ, भले ही आपको उसके बारे में पता ना हो, उस कारण को ढूंढो और उसे दूर करने का प्रयास करो। उसके आगे सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और यह बात मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, यह बात मैं हकीकत कह रहा हूं कि कारण परिणाम का नियम शाश्वत है, सनातन है। मुझे पूरा विश्वास है
कि तुम यह कर सकते हो और तुम आज से ही यह शुरू कर रहे हो। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।